हाँ, नमस्कार दोस्तों। मैं चंद्रप्रिय, मेरा चैनल है चंद्रप्रिय कॉमर्स एजुकेशन। आज मैं आपको कैश बुक के बारे में बताऊँगा। ये सिंपल कैश बुक है। वैसे कैश बुक सिंपल कैश बुक यानी एक कॉलम वाली कैश बुक होती है, दो कॉलम वाली कैश बुक होती है और तीन कॉलम वाली भी कैश बुक होती है। यहाँ एक कॉलम वाली कैश बुक है, इसको हम सिंपल कैश बुक बोलते हैं, जिसमें अमाउंट का एक ही कॉलम होता है। आगे अगले वीडियो में मैं आपको दो कॉलम वाली और तीन कॉलम वाली भी बताऊंगा। चलिए, तो इसमें क्या है, कैश बुक में ये आपका ये रिसिप्ट या डेबिट पक्ष, ये पेमेंट यानी क्रेडिट पक्ष। इधर जितनी भी प्राप्तियां हैं, रोकड़ से संबंधित जितनी भी प्राप्तियां हैं वो आपकी इस साइड में लिखी जाती हैं। ये डेबिट साइड है या पेमेंट साइड, रिसिप्ट साइड है। इधर ये क्रेडिट साइड है या इसको कहेंगे पेमेंट साइड है। जितने भी भुगतान कैश में किए जाते हैं वो इधर लिखे जाते हैं। अब यहाँ सबसे पहले एक क्वेश्चन है कि मैं आपको स्क्रीन पर दिखाता हूँ पूरा क्वेश्चन। ये सवाल नंबर पहला है, दिखाई दे रहा है, और थोड़ा सा इधर भी है, अगले पृष्ठ पर दिखाई दे रहा है। ठीक, सबसे पहले है नगद से व्यापार प्रारंभ किया जून 1 लाख, 1 लाख रुपए से व्यापार प्रारंभ किया है जून 1। व्यापार में 1 लाख रुपया आने वाली संपत्ति व्यापार को प्राप्त हो रही है, और कौन दे रहा है? व्यापार का स्वामी। तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के रूप में ये 1 लाख रुपए हमको प्राप्त हुए। प्राप्ति साइड में हमने लिख दिया। अब देखते हैं अगली डेट में 4 तारीख में 4 जून को नगद माल खरीदा है 20,000 का। जब हम नगद माल खरीदेंगे पैसे का, रुपए का भुगतान करना पड़ेगा। भुगतान करेंगे तो इस साइड में लिखा जाएगा 20,000 रुपये। और माल खरीदा है जून 4 को बाई सेल्स अकाउंट भुगतान किया हमने। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी रुपया प्राप्त होता है हम डेबिट पक्ष में लिखेंगे, जब भी रुपए का भुगतान करते हैं हम क्रेडिट पक्ष में लिखेंगे। तो यहाँ भुगतान किया गया 20,000 रुपये का, इसलिए ये क्रेडिट पक्ष में लिखा। अगला है फर्नीचर खरीदा 5 तारीख में 25,000 रुपये का। देखिए यहाँ पर फर्नीचर खरीद रहे हैं तो भी कैश का भुगतान कर रहे हैं, कैश भुगतान कर रहे हैं 25,000 रुपये से। 25,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है, और ये भुगतान फर्नीचर के लिए किया जा रहा है बाई फर्नीचर। तारीख 5 जून, इस तरह से इसकी पोस्टिंग हो गई। और इसके बाद अगला है 8 जून को नगद माल बेचा है 17,500 रुपये। 17,500 रुपये का नगद माल बेचा है तो हमको रुपया प्राप्त हो रहा है। तो प्राप्ति साइड में यानी डेबिट साइड में 17,500। और ये किस लिए प्राप्त हो रहा है? माल बेचने के एवज में, यानी सेल्स। एक मिनट, यहाँ हम सेल्स नहीं लिखेंगे, परचेज लिखेंगे। माल खरीदा था बाई परचेज। यहाँ सेल्स, माल बेचा और रुपया प्राप्त किया। तारीख है 8, और उसके बाद 10 तारीख में चांडक से माल खरीदा है
चांडक से जो माल खरीदा है इसका लेखा इसमें नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि चांडक से हमने उधार माल खरीदा, और उधार माल खरीदते हैं तो न तो रुपया आता है न जाता है। और कैश बुक में हम उसी का लेखा करते हैं जहां रोकड़ आती है या जाती है। आती है तो डेबिट में लिखेंगे, जाती है तो क्रेडिट में लिखेंगे। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो इसका लेखा चांडक से जो माल खरीदा है इसका लेखा नहीं होगा इसमें। चांडक को नगद भुगतान किया 18 तारीख में 10,000 रुपये का। अब यहाँ भुगतान कर रहे हैं, रोकड़ जा रही है, पेमेंट कर रहे हैं, तो इसका लेखा इसमें किया जाएगा। 10,000 रुपये हम चांडक को भुगतान कर रहे हैं तारीख 17 18 तारीख में 10,000 रुपये का भुगतान किया बाई चांडक। इस तरह से हमने 10,000 रुपये का भुगतान कर दिया। और मनीष को किराया दिया है 20 तारीख में 2,000 रुपये, यानी 2,000 रुपये का भुगतान किया जा रहा है। तो भुगतान पक्ष में 2,000 रुपये लिखेंगे बाई रेंट 20 तारीख। इसके बाद वेतन दिया है 30 तारीख को, 30 तारीख को कमीशन मिला है 300 रुपये। 300 रुपये प्राप्त हो रहा है कमीशन के रूप में, प्राप्त हो रहा है तो डेबिट साइड में 300 रुपये। टू किस लिए प्राप्त हो रहा है? कमीशन के, टू कमीशन। इसके बाद वेतन दिया है 30 तारीख में 5,000 रुपये। 5,000 रुपये वेतन के चुकाए हैं तो भुगतान दिया जा रहा है ना, तो क्रेडिट पक्ष में लिखा जाएगा 5,000 बाई ये 5,000 रुपये हमने सैलरी के दिए हैं बाई सैलरी। तो इधर हमने लिखा है 1,17,500 और 300, ये हमें प्राप्त हुए हैं। ये 20,000, 25,000, 10,000, 2,000, 5,000 ये हमने भुगतान किया है। इस साइड में जो भी हमने लिखा है वो भुगतान किया है। कितना कुल भुगतान किया, कितना रुपया हमें प्राप्त हुआ, बैलेंस कितना बचा, ये अब हम निकालेंगे। मित्रों मैं बता दूं, कैशबुक का हमेशा डेबिट पक्ष बड़ा होता है, क्योंकि जो रुपया हमें प्राप्त होता है उससे ज्यादा हम खर्च नहीं कर सकते, उससे ज्यादा भुगतान नहीं कर सकते। इसलिए ये पक्ष ही बराबर होगा, या तो दोनों बराबर होंगे, डेबिट और क्रेडिट पक्ष बराबर तो हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं हो सकता है कि क्रेडिट पक्ष बड़ा हो और डेबिट पक्ष छोटा हो, ऐसा कभी नहीं होगा। 8, 7, 1 और 1, 1,17,800, 1,17,800 बाई बैलेंस। सीडी इसका टोटल करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे और जो बैलेंसिंग फिगर होगी उसको यहाँ लिख देंगे। मैं साथ साथ जोड़ता भी हूँ, इसमें से माइनस करके यहाँ तुरंत लिख भी देता हूँ, जैसे 0 0 0 0 0 0 0 0 और 2 और 6 नहीं 8 के 8, 5 और 2 7, 5 12 और 5 17 की 7 हासिल 1, 3 2 5 1 6 और 5 11।
ये बैलेंसिंग फिगर है वो 55,800, यानी हमारे पास 30 जून को 55,800 रुपये हमारे हाथ में या हमारी पेटी में शेष है। इस तरह से हमने अपनी कैश बुक मेंशन किया, इसको बनाया। बच्चों, अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।